सावधान जीवात्मा, सावधान अपने में रहो। अपने ही स्वभाव को देखो, अपने ही स्वभाव को अनुभव करो, अपने ही स्वभाव को स्वीकार करके इसी अपने स्वभाव में रम जाओ चेतनात्मा। सावधान, सावधान अपने में रहना, सावधान अपने में रहना चेतनात्मा। ना कोई शल्य है, ना कोई चिंता है, ना कोई भय है, ना किसी प्रकार की कोई उलझन है। बस सतत और सावधान रहना है। बस संसार के सारे प्रपंचों से, सभी अज्ञान मान्यताओं से और सभी प्रकार के विकल्पों से हटके अपने आत्म स्वभाव में स्थिर रहना चेतनात्मा। मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं परमात्मा, मैं ही गायक स्वभावी आत्मा। अपने आत्म स्वभाव में प्रसन्न रहो चेतन। क्योंकि स्वभाव 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 आत्म स्वभाव ही यथार्थ में अपना स्वरूप है चेतनात्मा। आत्म स्वभाव ही अपनी चेतना है। आत्म स्वभाव ही अपना वास्तविकता में अपना यथार्थ रूप है चेतन। आत्म अनुभव में ठहरो जीवात्मा। जहाँ ना कोई शल्य है, ना कोई शंका है, ना कोई भय है, किसी प्रकार का कोई अज्ञान नहीं चेतन। ये आत्म तत्व है जीव, आत्म तत्व
निर्भय, निशंक, निराकुल, निश्चिंत, जहाँ ना कोई अज्ञान है, ना कोई भ्रांति है, ना कोई प्रपंच है, किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं चेतन, स्वयं का ही ममल स्वभाव। ना सल है, ना चिंता है, ना भय है, कुछ भी नहीं है, बस एक है अखंड, एक अखंड ज्ञान घन पिंड, ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा। ओम नमः सिद्धे नमो नमः। हे आत्मन, अब द्रव्य स्वभाव को भली भांति अच्छे प्रकार से जानो चेतनात्मा, तभी आसक्ति नाश हो सकती है। सावधान सावधान चेतन, अब वस्तु स्वभाव का भली प्रकार से निर्णय करो। यथार्थ में तत्व की निष्ठा करो, यथार्थ तत्व की निष्ठा, तभी पर पर्याय परिणमन में आसक्ति का नाश हो सकता है चेतना। यदि आत्मा की निष्ठा नहीं करोगे तो तीन काल में भी पर्याय दृष्टि छूटने वाली नहीं। आत्म तत्व का रहस्य, ज्ञायक स्वभावी आत्मा चेतन, मैं शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं प्रभु हूँ, ये सारा जितना भी अपने ज्ञान 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 ज्ञान, जितना भी ज्ञान स्वभाव का प्रकाश है, जितनी भी ज्ञान स्वभाव की महिमा है, ये सब परमार्थिक है, अपना ही वीतराग स्वभाव है चेतन। अपने ही आनंद में डटे रहने का नाम आत्म साधना है। ओम नमः सिद्धे नमो नमः। ओम नमः सिद्धे नमो नमः। हे चेतन आत्मा, आत्मचिंतन में अपना उपयोग लगाओ जीवात्मा, ज्ञायक स्वभाव के सहकार में अपनी शक्ति लगाओ।
पर्याय भाव से भिन्न, परिणमन भाव से भिन्न, अपने ज्ञायक स्वभाव को अपनी शक्ति, अपनी सत्ता में स्वीकार करो चेतन। ना लेना ना देना, मगन रहना। अपने अनुभव में मस्त रहने का नाम आत्म साधना है। अपने ज्ञायक स्वभाव में रहने का नाम आत्म साधना है चेतन। अरे कब तक इन अज्ञान मान्यताओं का पोषण करोगे जीवात्मा? स्वयं विचार लो। और जब जब इन अज्ञान मान्यताओं को पोषण करोगे, तब तब अनंत संसार का बंध होगा जीवात्मा। जीवात्मा क्षण क्षण संसार का वृद्धिगत हो रहा है, हर पल संसार वृद्धिगत हो रहा है। निरंतर इस बढ़ते हुए संसार में आश्रव बंध की इस विकारी परिणतियों में, आश्रव बंध के इन विकारी परिणामों में पल पल तू क्यों मर रहा है चेतनात्मा? क्षण क्षण तेरा मरण हो रहा है। हे जीव, आत्म तत्व का चिंतन कर। पर पर्याय की मान्यता तोड़ दे, पर पर्याय परिणमन का राग छोड़ दे। अपने ध्रुव तत्व शुद्धात्म तत्व का सच्चा श्रद्धान कर, ज्ञायक तत्व की सच्ची निष्ठा कर। ज्ञायक स्वभाव का निश्चय करेगा तो संसार पर्याय परिभ्रमण से छूटेगा। सावधान जीवात्मा, सावधान जीवात्मा, सावधान। ज्ञायक स्वभाव का सच्चा निश्चय करेगा तब संसार मान्यताओं से छूटेगा। और ज्ञायक स्वभाव का सही निर्णय नहीं किया, जीवात्मा सावधान। यदि निश्चय में ज्ञायक तत्व को नहीं देखा, अनुभव में ज्ञायक तत्व को नहीं देखा, तो फिर 84 लाख के चक्कर में ऐसा धुनेगा चेतनात्मा। अज्ञान मानताओं में ऐसा भ्रमित होगा कि जिससे अनंतानंत संसार बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और ये आत्मा कल्प काल के लिए दुर्गति की यात्रा करेगा चेतन। अरे वो ही के वो ही इंद्रिय विषय है चेतन आत्मा। कब तक इनकी भोग आशक्ति, अज्ञान आशक्ति में डूबे रहोगे? आत्मज्ञान की सूरत जगा लो चेतन। शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। शुद्ध हे जीवात्मा, शुद्ध ही शुद्ध, शुद्ध ही शुद्ध, जहां मात्र अपना ज्ञायक स्वभाव। शुद्धो हम, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, मुक्त हूँ, ज्ञायक हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा चेतन। जहां भी देखोगे अपनी अनुभूति में अपने त्रिकाली स्वभाव को ही पाओगे। बहुत गंभीर हो जाना आत्मा।
अंतर से गंभीर होके सारे बंधनों को तोड़ के, अज्ञान बंधनों को तोड़ के दृढ़ संकल्प में रत होना चेतन, दृढ़ता से अपना काम बनाना, बहुत गंभीर होना चेतन, बहुत ज्यादा अपने अंतर में, बहुत गहरी विश्वास की शक्ति से, बहुत गहरी निष्ठा से अपने अंतर अनुभव में अपनी परिणति को जानना, अपने परिणामों को देखना चेतन। क्योंकि यह अपना स्वभाव ही, अपनी शक्ति ही अपने अंतर प्रकाशित हो रही है। यह अपना आत्मा ही अपने अंतर में जगमगा रहा है, चेतनात्मा। जहाँ न सल है, न भय है, न चिंता है, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई विकल्प ही नहीं है, जहाँ मात्र एक ममल ममल स्वभाव ही बरत रहा है, जहाँ मात्र एक चैतन्य मात्र सत्ता ही बरत रही है, शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य मात्र स्वभाव, ज्ञायक आत्मा, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। हे चेतन, कब तक शरीर अचेतन जड़ भाव में आसक्त रहोगे चेतन? कब तक मलिन इस घिनौनी देह में एकत्र करके इन अज्ञान इंद्रिय विषयों का ही पोषण करते रहोगे जीवात्मा? कब तक अशुद्ध भाव का उपयोग इन इंद्रिय विषयों में करते रहोगे जी? कब तक, कब तक आप ब्रह्म सेवन, गरिष्ठ भोजन, अज्ञान रस, लोभ, क्रोध, अरे जीवात्मा, कब तक आहार, कब तक भय, कब तक मैथुन, कब तक परिग्रह, कब तक? वस्तु स्वरूप विचार करो चेतनात्मा, अपनी परिणति को इन पर भाव, पर्याय भाव से अलग करो चेतन। अनुभव से देखो, अनुभव में जानो कि ये आत्मा ही शुद्ध है, सिद्ध है, मुक्त है, ज्ञान मात्र स्वभाव वाला। मैं आत्मा ही सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, ज्ञानमयी स्वभाव वाला हूँ। मेरे आत्मा में मेरी अंतर शक्ति मेरा ही स्वरूप है। ओम नमः वंशिते नमो नमः। ओम नमः वंशिते नमो नमः। ओम नमः वंशिते नमो नमः। सावधान अपने में रहना।
हे जीवात्मा, सावधान अपने में रहना। अपने में डटे रहने का नाम साधना है चेतन। पर पर्याय, परिणमन, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अपनत्व, ममत्व, इन सारे भावों से अलग, इन सभी अज्ञान मानताओं से अलग, अपने आत्म स्वभाव में रहने का नाम साधना। चेतन आत्मा निदान रूप शल्य बनती है। निदान, जैसी अभिलाषा करते हो वैसी ही निदान धारा बनती है। जैसे परिणमन को मानते हो, जैसे परिणमन में उलझते हो, वैसे ही परिणाम बनते हैं। और जैसे निदान धाराएं, परिणाम धाराएं, आश्रव, ये सारे भाव, जैसे जैसे परिणाम होते हैं वैसे वैसे कर्मों का संशय और अनंत संसार की परिपाटी निरंतर बढ़ती जाती है। द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये सब कुछ अज्ञानता का ही तो कमाल है चेतन। इसलिए दृढ़ संकल्पित हो जाओ। अब ऐसे द्रव्य और भाव और नो कर्म, जिनके निमित्त से कर्म ही कर्म बनते हैं, अब सावधान हो जाओ चेतन आत्मा। ना ऐसे कर्म करना है, ना ऐसे भाव से अपने को कोई संबंध, और ना ऐसे संस्कारों का कोई पोषण करना है। एक साथ समस्त परिग्रह को त्याग दो चेतन आत्मा, और धर्म ध्यान के प्रयास के लिए, अंतरात्मा की दशा निर्मित करने के लिए, आत्मा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए जरा गहराई से विचार करते हुए अपने मन के अनुराग को तोड़ो चेतन। अंतर गहरे में जाओ और गहरे ज्ञान स्वभाव में डुबकी लगाओ चेतन आत्मा, और गहरे आत्मिक सुख की अनुभूति करो, और गहरे पारमार्थिक सुख का वेदन करो चेतन। पारमार्थिक सुख, जहाँ पर नहीं है, पर्याय नहीं है, परिणमन नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, जहाँ एकमात्र अपना ज्ञायक ज्ञान स्वभाव है, ऐसे आत्म स्वभाव का वेदन। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। 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 जीवात्मा अपनी अंतर धारणा पे ध्यान दो। ये भौतिक सुख को सुख मान ही रहा है जीव। ऐसा क्यों 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 क्यों? आध्यात्मिक चेतना का सुख सुख प्रतीत क्यों नहीं होता चेतन? क्या तू वस्तु स्वभाव के आनंद को नहीं जानता? क्या तू अतीन्द्रिय आनंद से अनभिज्ञ है? हे जीवात्मा, हे ज्ञानी, क्या तुझे तत्व का रुझान नहीं है चेतनात्मा? पारमार्थिक सुख से विहीन कैसे मानता है अपने आप को? जब पारमार्थिक अतीन्द्रिय आत्म सुख तेरे अंतर में है चेतनात्मा,
तो ये फिर बाहरी विषय कसाय भोग, ये पीड़ा, ये रस, ये क्या है? ये आकुलता किस लिए है चेतनात्मा? ये आकुलता किस लिए है? सावधान, सावधान, सावधान। ओम नमो वंशिते नमो नमः। ओम नमो वंशिते नमो नमः। ओम नमो वंशिते नमो नमः। कुबुद्धि, कुबुद्धि ही दह बुद्धि है, भोग बुद्धि है, पाप बुद्धि है। और जब तक कुरीति, कु मानता है, मिथ्यात का बोलबाला है, अज्ञान का बलवतपना है, अज्ञान भाव का विशेष बल है, तब तक ये कुबुद्धि अपना काम करेगी चेतनात्मा। आत्मज्ञान का अंतर तत्व का बल लग जाए, शुद्ध आत्मा की शक्ति जग जाए, गायक स्वभाव की महिमा आ जाए, तो ये कुबुद्धि अपने आप नष्ट हो जाएगी। छोड़ दो सारे बंधन चेतन, छोड़ दो सारी मान्यताएं, छोड़ दो सारा ज्ञान। इन बंधनों को, इन अज्ञान मान्यताओं को, इन बाहरी विषयों को, अज्ञान विषयों को, विकल्पों को छोड़ दोगे और अपने गायक स्वभाव में रमण करोगे, तो ही मुक्ति श्री की प्राप्ति होगी चेतनात्मा। जहां तहां अनुभव करो ज्ञान मात्र स्वभाव का, जहां तहां वेदन करो गायक मात्र सत्ता का, ज्ञान मात्र स्वभाव के आनंद में रम जाओ चेतनात्मा। ज्ञान मात्र स्वभाव की मस्ती में डूब जाओ, लीन हो जाओ। मैं गायक आत्मा हूँ, मैं ज्ञान मात्र स्वभाव हूँ। ओम नमः वंशिते नमो नमः। 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 सर्व विकार भाव से एकदम रहित, सर्व ज्ञान मान्यताओं से एकदम रहित,
ममलह ममल वीतराग स्वभाव चेतन, होश में रहो। जरा सा भी अज्ञान आएगा और मूर्छित कर देगा चेतना को। अरे तुम तो ज्ञायक हो, शुद्ध बुद्ध अविनाशी आत्मा हो। थोड़ी सी भी अज्ञान मानताओं को जरा सा भी अपने अंदर स्थान मत दो। कितनी ही तीव्र धाराएं हो चेतन, अरे तेरी धारणा में अपना ममले ममल स्वभाव है। मैं ममल स्वभावी आत्मा हूं, मैं ममल स्वभावी आत्मा हूं, मैं ममल स्वभावी आत्मा हूं। कितनी भी तीव्र धाराएं चल जाए, कितनी भी तीव्र विकल्प धारा हो, लेकिन यदि तुझे अपने स्वभाव का निश्चय है, तुझे अपने स्वभाव का निर्णय है, तू ये स्वीकार करता है कि पर्याय परिणमन से रहित है अपना जीव, अपनी चेतना पर्याय अज्ञान भाव से मुक्त है, ये तो ऐसा स्वीकार करता है, तो इस जगत में तेरा बाल वाका करने वाला कोई नहीं है चेतन। अपने में अपने स्वभाव की निष्ठा, अपने में अपने स्वभाव की महिमा, अपने में अपने स्वभाव का सहकार, बस लेना ना देना, मगन रहना चेतन। ना पर है, ना पर्याय है, ना परिणमन है, ना भय है, ना सल है, ना कोई चिंता है। सिर्फ एक ही अपना स्वभाव है, वो है ममले ममल स्वभाव। सब चिंताओं और सल से छूट जाओ रे जीव, अब तो मत करो विकार। अपनी अंतर आत्म शुद्धि पे ध्यान दो, परिणामों की विशुद्धि पे ध्यान दो, और विशुद्ध 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 भाव के बल पे अपने गायक तत्व की लीनता में मदमस्त होने की तैयारी करो। अब मत परिभ्रमण करो संसार में चेतन, बस बहुत हो गया। अंतर आ चेतन आत्मा, अंतर। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। 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 सावधान अपने में रहना, सदा सचेत रहना, सदा सावधान रहना, सदा निश्चल रहना। ना कोई पर्याय से कुछ लेना देना, ना कोई परिणमन से कुछ लेना देना, ना किसी भाव से कुछ लेना देना। एक स्वभाव था, शुद्ध बुद्ध अविनाशी ज्ञायक तत्व माना। एक स्वभाव है, एक स्वभाव था, और एक स्वभाव ही अटल रहेगा। पर से, पर्याय से, परिणमन से, परिणाम से अपनी आत्मा का कोई संबंध नहीं। सावधान रहना है अपनी आत्मा में चेतन, निर्भय और निराकुल रहना है अपनी आत्मा में, और गहरा आत्मचिंतन पकड़ के, गहरी आत्म शक्ति को अनुभव में पकड़ के, और बस फिर डटे रहो अपने आत्मा। एक बार ये अतीन्द्रिय पदार्थ, ये ज्ञायक भाव अपनी अनुभूति में आ जाए, एक बार, बस एक बार अपने अनुभव में आए, अंतर्मुख परिणति हो, और फिर उस अंतर चेतना को ऐसे अंतर स्पर्श करो
ऐसी अंतर भावनाओं से उसमें रम जाओ कि बस फिर कोई और शल्य चिंता अपने सामने खड़ी ना हो चेतन। फिर और किसी को स्थान ही मत दो, क्योंकि चारों ओर व्याप्त अपनी ही चेतना है। बस अपने में रहना ही अपनी साधना है, अपने में रहना ही अपनी साधना है। अपने शुद्ध बुद्ध वीतराग गायक स्वभाव में रहना ही अपनी साधना है। न भय है, न सल है, न शंका है, न कोई अज्ञानता है। एकमात्र गायक स्वभावी भगवान आत्मा। सावधान, सावधान अपने में रहना। एक इतनी गाढ़ी निष्ठा होनी चाहिए अपने स्वभाव पे, ऐसी गाढ़ी आस्था होना चाहिए अपने स्वभाव पे कि ये पूरा ब्रह्मांड भी गोल 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 हो जाए, चौकोर हो जाए, पलट जाए, विस्फोट हो जाए, तो भी इस आत्मा का एक भी अंश, एक भी प्रदेश प्रभावित होने वाला नहीं। ये पूरा त्रिलोक भी पलट जाए तो मेरी अंतर ध्यान अवस्था में कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो फिर इस उपयोग के पलटने से मेरा क्या बिगड़ने वाला है? ये भाव के पलटने से मेरा क्या बिगड़ने वाला है? परिणमन के पलटने से मेरा क्या बिगड़ने वाला है? जब तीनों लोक ही पलट जाएं तो मेरे चेतना के एक प्रदेश में कोई अंतर आने वाला नहीं है, एक गुण में कोई अंतर आने वाला नहीं है, एक पर्याय में कोई अंतर आने वाला नहीं। जब तीन लोक के परिणमन से मेरे आत्मा में कोई अंतर आ सकता नहीं, तो ये मन वचन काय के परिणमन से मेरा क्या बिगड़ने वाला है जी? क्या बिगड़ने वाला है मेरा इस पर्याय भाव परिणमन से? मैं तो इस पर्याय भाव परिणमन से बिल्कुल परे, एक रूप त्रिकाली मात्र गायक आत्मा, सहज वीतराग स्वभाव भगवान आत्मा हो, जहां मेरे अंतर में ही मेरी शक्ति का सहज 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 आनंद बरत रहा है। अपने में रम जाओ चेतनात्मा। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। ओम नमः। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। अपने में डूबे रहो चेतन। भय सल शंका चिंता आकांक्षा वांछा ये सब पर्यायी भाव है, और इन पर्यायी भाव परिणमन भाव को जरा इतना महत्व ना देखे। मैं स्वभाव हूँ, मैं स्वभाव हूँ, मैं स्वभाव हूँ, मैं स्वभाव हूँ। अपनी आत्मा को जरा थोड़ा ज्यादा महत्व दो। तो अज्ञान भ्रांति कर्तृत्व भुक्तत्व मोह ममत्व माया सब छूट जाएंगे, और अपने गायक स्वभाव की अनुभूति से, अपने ज्ञान मात्र तत्व के वेदन से अज्ञान राग मोह कर्तृत्व भुक्तत्व सब छूट जाएगा, और सहज वीतराग शक्ति प्रकट होगी। जहां कुछ भी शल्य चिंता नहीं है, वहीं अपना वीतराग भाव है। याद रखना, एक आश्रय है त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा, और कुछ नहीं है।
यही कर्म विपाक की चिंतन है। यही आत्म विपाक का चिंतन है और इन सबका फल चिंतन। तुम देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो कहाँ क्या क्या मिल रहा है और कहाँ क्या क्या खो रहा है। क्या परिणाम है, क्या परिणति है, क्या प्रपंच है, क्या माया है, क्या संसार है और क्या संसार की भावना है। सब कुछ यथार्थ यथार्थ जानो, यथार्थ यथार्थ अनुभव करो, यथार्थ यथार्थ स्वीकारो और यथार्थ स्वीकार के यथार्थ आचरण करते हुए इस संसार पर्याय परिणमन की यात्रा से छूट जाओ। यही तत्व का सार है, बाकी कथन असार। सावधान अपने में रहना। चैतन्य 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 चैतन्य। ओ चैतन्य आत्मा, सावधान अपने में रहना। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। 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 सावधान होते जाओ, अरे रमते जाओ अपने आत्मा में। आत्मा में रमना और आत्मा में जमना, यही आत्मा की साधना है। जहाँ पर पर्याय परिणमन का डेरा ना हो, जहाँ एक चैतन्य तत्व अकेला हो, मात्र ज्ञाता स्वरूप भगवान आत्मा। ऐसे ही आत्मा में जमना और ऐसे ही आत्मा में रमना, बस यही आत्म साधना है। डटे रहो आत्मज्ञान में और मस्त रहो आत्मचिंतन में। जय हो त्रिकाली प्रभु, जय हो त्रिकाली प्रभु, जय हो त्रिकाली प्रभु, जय हो त्रिकाली प्रभु। जय हो त्रिकाली प्रभु, शुद्धात्म देव आपकी जय हो। जय हो आत्म अर्थ तत्व, जय हो ज्ञाता तत्व, जय हो ज्ञान में परमात्मा, जय हो जिनेश्वर आत्मा, आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। सावधान अपने में रहना। आत्म तत्व में रहना ही अपनी साधना है। वीतराग स्वभाव में दृढ़ चित्त अपने अंतर आत्मा में निश्चिंत और निशंक बिल्कुल निर्भय रहना, यही अपनी साधना है। हे जीवात्मा, यदि भाव भ्रमण की पीड़ा से छूटना है तो 6 काय के जीवों से बढ़िया उत्तम क्षमा का परिणाम करो। ना किसी से राग रखो, ना किसी से द्वेष रखो। सामायिक करना है तो समता भाव, साक्षी भाव की परम भावना को ही जगाना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम अपने सारे अंतर मन को टटोलो और उसमें यदि किसी के प्रति भी द्वेष है, शत्रुता है, वैर है, विरोध है, तो सबसे पहले उससे क्षमा याचना करो।
और समस्त जीवों को क्षमा करते हुए, किसी के प्रति कोई भी गिलानी ना रखते हुए, एकमात्र गायक स्वभाव की अनुभूति का मार्ग बनाओ। और जो अपराध हो रहा है बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, उनका प्रक्षालन और प्रायश्चित करते हुए मन वचन काय ये योग है। संभ्रम समारंभ आरंभ ये परिणाम है। इनके साथ अर्थात अभिप्राय रूप संभ्रम समारंभ आरंभ के अभिप्राय रूप क्रिया रूप भाव रूप यदि कोई जीव क्या करे, कृत कारित और अनुमोदना करे संसार इंद्रिय विषयों की, तो क्रोध मान माया लोभ चार कसाय में अनुरंजित होके वह अनंत संसार का वर्धन करता है। लेकिन जीवात्मा हृदय से भावना करो कि इन 108 प्रकार के आश्रयों का निरोध हो। मैं इन मिथ्या दोषों से विरक्त रहूं। हे प्रभु, हे पंच परमेष्टि भगवान, यदि मैंने स्वप्न में भी ये दोष लगाए हैं, जिन धर्म की विराधना में निमित्त बना हूं, तो हे प्रभु मेरे ये सारे दोष मिथ्या हो। प्रभु संयम की भावना प्रबल हो, ज्ञान का अंकुरण तीव्र प्रकाश ज्योति रूप प्रकट हो जाए और सब अज्ञान भावनाओं से विरक्त जिन आज्ञा में रहूं, अपने ही गायक तत्व में आचरण करूं और पूरा समय शक्ति उपयोग आत्म आराधना में ही बीते। आराधन में ये दिन बीते, है भावना ये सुखकारी। पूर्ण अंतर आराधन में ही अपना समय उपयोग लगे। बस हर समय अपनी अंतर चेतना का जागरण बना रहे। ब्रह्म मुहूर्त की वेला में ब्रह्म स्वभाव का बोध। बस ओम नमः वंशित नमो नमः, 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 ओम नमः वंशित नमो नमः। अब ले लो संकल्प कि अब कहीं नहीं चकराना। देखो, आज सुधर जाओ, आज बदल जाओ, आज बुद्धि पलट लो, आज अज्ञान परिणमन से हट जाओ, तो आज मुक्ति के सुख का अनुभव करोगे जी। इसलिए सचेत रहना है, सावधान रहना है और अपने आप में डटे रहना। अब भय सल शंका का नाश करके जितना हो ओम अपने ओमकार स्वभाव के वेदन में एकदम निर्भय रहो। बस ओम शांति 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 शांति। ओम शांति शांति शांति।
शांति शांति। शांति शांति।